Hi, my name is Muskan. फिरोज खान की सुपरहिट फिल्म हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। अभी मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ। अभी जैसा कि लोगों का धंधा ही है, किसी भी गरीब आदमी का, गरीब परिवार से, गरीब फैमिली से लड़की को शादी करके लाना और फिर बाद में उससे एक बच्चा पैदा करना, या साल भर में उसको 2 साल में बच्चा नहीं होता है तो उसको किस तरह से हरेसमेंट करके उससे दहेज मांगना। ये अभी एक फैमिली के बारे में मैं बताता हूँ जो कल्याण के वालडूनी एरिया में रहते हैं। ठीक है। अभी जैसा कि एक लड़का है समीर एनलुल्लाह अंसारी, उसने एक भिवंडी की लड़की से शादी किया। शादी करने के बाद गर्दुल्ला लड़का है, वो नशे वाला है। उसको फैमिली वालों ने लड़की वालों से छुपा के, यानी वो नशेबाज है, नशा करता है, बिना बताए अच्छा लड़का है, काम धंधा वाला बोल के चुटिया बना के शादी कर लिए। ठीक है। अभी शादी करने के बाद उसका भी एक बच्चा हो गया। एक बच्चा जैसा वैसा मारते बोलते, जैसा अभी लड़की को तफरीक अफरीक देते हुए कर लिए। अभी अचानक लड़की जो दुख तकलीफ सह रही थी, बाद में बच्चा होने के बाद अभी इन लोग शाने लोग हैं, ये देखे कि लड़की किधर जाएंगी नहीं, अपने साथ ही रहेंगी। इसको चाहे बियर बार में, लेडीज़ बार में लगाओ या रांड बाज़ार में लगाओ, अपने को पैसा मांगता है बराबर। तो ये जो समीर एनलुल्लाह अंसारी जो है, और इसकी जो माँ है शहनाज एनलुल्लाह अंसारी, और इसका जो भाई है शाहरुख एनलुल्लाह अंसारी, और इसकी जो बहन है हिना समीर अंसारी, इन लोगों ने क्या किया, वो लड़की को मार के दहेज की मांग कर रहे हैं और उसको मेंटली टॉर्चर किया, यानी एक रूम में बंद करके, रूम में से बाहर नहीं जाना, किसी अड़ोसी या पड़ोसी वालों को या कॉलोनी वालों को मालूम नहीं पड़े कि भाई ये लड़की किसी को बता नहीं सके कि मेरे से इन लोग दहेज मांग रहे, हफ्ता मांग रहे बराबर। तो अभी जैसा कि मैंने ये नाम बताया, उसका जो आदमी है समीर एनलुल्लाह अंसारी, और उसकी जो बहन है हिना समीर अंसारी, और इनकी जो माँ है शहनाज एनलुल्लाह अंसारी, और शहनाज एनलुल्लाह अंसारी का जो लड़का है शाहरुख एनलुल्लाह अंसारी, ये क्रिमिनल लोग हैं। अभी इनके साथ जो मिले हुए वहाँ के जो नगर सेवक पहले थे, जिसका नाम है पुरुषोत्तम छगन चौहान उर्फ काला मामा, और वो रिजवान अंसारी, और मुबारक खान, और ऐसे बहुत से लोग हैं, मुन्ना अंसारी, ये वो क्या क्या नाम है चोर लोगों का, रंडी के बच्चे लोग का, मेरे को मालूम नहीं। ये पूरा ग्रुप है। ये किसी भी लड़की को पैसे वाले समझ के या पैसे वाले के अपने अपने प्लानिंग से इन लोग लेके आ जाते, शादी करके गरीबी बता के हमारा लड़का अच्छा है, ये है वो है। और लड़की को लाने के बाद थोड़ा दिन रखने के बाद इन लोग अपना गिरगुट जैसा रंग बदलता वैसा रंग बदलते और उसके दहेज मांगने की मांग करते, और नहीं दिए तो मारते हरते। तो जिसका अभी ये समीरुल्लाह एनुल अंसारी, हिना समीर अंसारी, शहनाज एनुल्लाह अंसारी और शाहरुख एनुल्लाह अंसारी, इनके ऊपर महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण में रजिस्टर हुआ है केस। तो पुलिस के ये खबरी है, पुलिस को मिलके ये सब काम करते हैं। अभी जैसा ये लड़की से दहेज लेते तो थोड़ा बहुत पुलिस को देते, ऐसे बहुत से क्राइम के जो काम करते हैं लोग पुलिस से मिलके, और सब पुलिस को हफ्ता देते हैं, चरस गांजा ये वो बेचने का ये वो। तो अभी इनके बारे में मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ जो सही है। जैसा कि पुलिस ने अभी जो अंडर सेक्शन जो BNS की न्यू धारा लगी है 80, 80 और 85 ये लगाए होंगे, लेकिन जो भी हम पीछे जाते जो IPCT, अभी जैसा कि वो लड़की को मार के उसका जो सारा बाल है सर का वो काट दिया, उसको तकलीफ कर दिए। अभी जैसा कि मेरा एक उंगली कोई काट देंगे वो अलग हो गया, हाथ काट दिया कोई अलग हो गया, क्या पूरा दोनों हाथ काट दिए वो अलग हो गया। ठीक है। तो उसी तरह बाल है, जो सर का बाल है पूरा टकला होने के बाद में उस लड़की को कमरे में बंद किया कि पड़ोसी वाले को वो बता नहीं सके कि मेरे को मार के मेरा टकला कर दिए, बाल सारा के सारा बाल काट दिए आरोपियों ने बराबर। मेरे सास ने, मेरे आदमी ने, मेरे सास की लड़की ने, मेरे सास के बड़े लड़के ने, जैसा कि इनमें मैंने नाम बताया शाहरुख एनलुल्लाह अंसारी, शहनाज एनलुल्लाह अंसारी, समीर एनलुल्लाह अंसारी और हिना समीर अंसारी,
तो अभी जैसा कि बाल काट के उसको टकली कर दिया, यानी शरीर से एक चीज़ उसका अलग हो गया। तो सबसे पहला ये प्लान लगा हुआ था अंडर सेक्शन 120B IPC आ गई। उसके बाद अंडर सेक्शन 307 IPC आ गई। 307 IPC ज़रूरी नहीं किसी का मर्डर होना और किसी को हाथ कटना, किसी का गले पे वार होना या किसी का किडनी पे चोट लग के ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए। 307 बोले तो अपने बाल थे, जो बाल को उसने रखी थी बेचारी लड़की ने, उसका टकला करके उसके शरीर से वो बाल को अलग कर दिया। तो ऑफिशियल जो लगता है 120B ये इनके दिमाग में सॉफ्टवेयर बन चुका था कि हम इसको मार के डरा के इसके बाल बिल काट के दहेज जितना ले सकते, जितना लाख हम ले सकते उतना लाख इससे ले लो। लेकिन वो लड़की भिवंडी की थी, सानी थी, थोड़ा समझदार थी, पढ़ी लिखी हुई थी, तो वो भाग गए वहाँ से घर से अपने बच्चे को लेके कि मैं दवा कराने जा रही हूँ बच्चे का। और वो हॉस्पिटल से उसके घर जाके वो बताए सब घर वालों को, और केस हो गया। वो केस हुआ रजिस्ट्रेशन महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण में। अभी कल्याण के जो खबरी है जिन्होंने वो लड़की से हफ्ता मांगा, दहेज मांगा, ये पुलिस के खबरी है। तो पुलिस उनको बचाने के लिए, और वो पुलिस के पास भाग के साहब हमारे पे केस कंप्लेंट तो होगा लेकिन छोटी मोटी कंप्लेंट करो, छोटा मोटा केस करो, तो छोटा मोटा दहेज का कंप्लेंट ले लिया। तो अभी ये मैं तमाम ये सुप्रीम कोर्ट को भी मैं भेजूँगा वीडियो लिंक। लेकिन ये जो IPC जो लगती है 120B और 307 इसका लगता है कि उसका बाल काट के अलग कर दिया, और उसको जो भी मारा है, जितनी भी इंजरी, उसकी पेशाब की जगह पे लकड़ी डाले ले जो लड़की थी जिससे शादी करके लाया समीर एनानुल्लाह अंसारी ने, ठीक है। और उसके बाद 120B जो IPC है वो ऑटोमेटिक इनके दिमागों में एक घर बना चुकी थी कि भाई हमको प्लानिंग से इससे क्या क्या करना है, कैसा इसको टॉर्चर करना है, कैसा मारना है। तो यह इमीडिएटली जो इनके दिमाग में प्लान बना है, तो वो अंडर सेक्शन 120B IPC ने जन्म ले लिया। फिर उसके तहत उन्होंने उसका बाल काटा, 307 कर दिए। फिर उसके तहत उसको मारा है, 326 हो गया अंडर सेक्शन IPC। फिर उसके पेशाब की जगह पे उन लोग लकड़ी डाल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह उनके फैमिली के अंदर ये जैसा शाहरुख एनानुल्लाह अंसारी, उसकी जो औरत थी जिसका नाम था मुस्कान अंसारी, उसके साथ भी गरीब लड़की के साथ भी ऐसा ही किया इन लोग ने, मारते थे और उसको दहेज मांगते तो उसके घर पे भाग जाने की। अभी वो घर के लोगों पे इतना कर्जा था कि वो बेचारी लड़की अपने माँ बाप को कुछ बताती नहीं थी, ठीक है। वो अभी तक वो उन लोग से दबाव में चलती आ रही, मार खाते रहती है, ठीक है। तो अभी जो मुस्कान अंसारी थी उसने तो कोई कंप्लेंट नहीं करी, उसको तो पूरा डरा के रख दिया, ठीक है। लेकिन ये जो लड़की थी थोड़ा हिम्मत वाली थी, वो कैसे वैसे अपनी जान बचा के बच्चे को लेके भाग गई। उसने कंप्लेंट की, और कंप्लेंट करने के बाद ये पुलिस जो है रंडी के बच्चे छिनाल की औलाद कल्याण महात्मा फुले के, इनका काम था जो अंडर सेक्शन लगता है 120B 307 326 और जो दहेज मांगने की धारा है और बाल काट दिए उसका, और जितनी भी लगती है वो नहीं लगाए। अगर वो लड़की का भाई अगर इनकी माँ चोटता मारता लड़के वालों को, तो उसके ऊपर पूरा IPC लगा डालते, कानून की पूरी डिक्शनरी लगा देते बम ब्लास्ट छोड़ के, बराबर। तो ऐसा हो जाता है, जो पुलिस के खबरें इनको इस तरह से बचाया जाता है, ठीक है। तो अभी मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ही है, पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें वो लड़की का भाई स्टेटमेंट दे रहा है, और लड़की का फ़ोटो भी ऊपर बैठी है, लड़का दिख रहा है जैसा, लेकिन वो टकला हो चुकी है, उसको आपको ध्यान से देखने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपना स्टेटमेंट देता हूँ। कल्याण के वालधुनी इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने अमानवीय यातनाएं दी। पीड़िता का सिर मुंडवा दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई और उसे कई दिनों तक कमरे में बंद रखा गया। फिलहाल महिला का इलाज उल्लासनगर के सरकारी सेंट्रल हॉस्पिटल में चल रहा है। सर जी, क्या हुआ है आपके बहन के साथ में? जी, हमारे बहन के साथ ये हुआ है कि उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है पिछले साल भर से। जब से हमने शादी किया 2025 में, हमने 18 नवंबर ऐसे कुछ किया, याद नहीं आ रही इस समय बिल्कुल। ये हुआ कि 2 महीना किसी तरीके से ये मैटर अच्छे से चला, एकदम खुशी से चला, ऐसा लगता नहीं था कि भाई कुछ ऐसा लफड़ा हो सकता है। जैसे ही 2-2.5 महीना गुजरा, मेरी बहन पेट से हुई तो दहेज के मामले से सताने लगे कि अरे भाई तेरी माँ ने पलंग नहीं दी, बर्तन बर्तन जो कुछ भी दहेज ना दी उसके लिए उसके साथ मारपीट करना, कभी खाने में नमक,
कभी किसी में नमक यानी खाने में नुक्स निकालना, तरह तरह की बातें करके उसको पीड़ित करना। और उसको बार बार ये ताना मारते थे कि तुम्हारी बहन घर से भाग जाती, तुम्हारी बहन घर से भाग जाती है, ठीक है। इस बात से और 7 तारीख के दिन उसके बाल छील दिया गया और उसको घर में रखा गया ताकि वो बाहर निकल ना सके, किसी से बात ना कर सके। उसका बाल छीलने के बाद किसी तरीके से कल मेरी बहन अपने बच्चे के इलाज के बहाने वो ये बोल के घर से निकली कि मैं जा रही हूँ सेंटर अपने बच्चे का इलाज कराने। वो भाग के मेरी बहन के घर पे गई, ठीक है। फिर मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया और मैं उसको ला के यहाँ भर्ती किया। और वो जो है लड़का मेरे बहन का पति समीर अंसारी, और उसके माँ का नाम फ़िलहाल उसके माँ का नाम शहनाज ऐनुल अंसारी, और उसकी बहन हिना सैयदा अंसारी और लड़का समीर अंसारी। ये चारों के चारों सब ने मेरी बहन के साथ अत्याचार किया और उसका ज़बरदस्ती बाल उतारा। ये मेरी बहन का कहना है। 7 दिन से उसको टॉर्चर कर रहे थे कि तू अपना बाल उतार, तू अपना बाल उतार, ठीक है। और हजाम को बुला के उसका बाल उतारा गया। हर खबर को देखने के लिए देखते रहिए क्राइम लाइन न्यूज़। तो देखा आपने, मैंने अभी आपको वीडियो क्लिप दिखाया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिसमें वो लड़की का भाई स्टेटमेंट दे रहा है कि किस तरह से उसकी बहन बच्चे का इलाज करती है, उल्लासनगर सेंटर हॉस्पिटल में ले जाएंगे बोल के एडमिट करने के बहाने से खुद बच्चे को लेकर भाग गई, बराबर। और किस तरह से उसका भाई वो स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरी बहन को इन लोग ने सर का बाल काट के तकली करके रूम के अंदर बंद रखा। यानी किसी बाजू वाले को अपना स्टेटमेंट देती बताती तो कोई भी इसकी मदद कर सकता, वीडियो बना सकता, कोई पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकता। इसलिए उन लोग ने वो लड़की के साथ ऐसा किया। अब पुलिस की सबसे भारी मनमानी क्या है इस केस में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी दहेज का केस है स्टार्ट तो किल, नीचे से ऊपर तक जो कलम लगती, पुलिस ने वो बेचारे रिस्पेक्टेड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इज्जतदार है, गरीब लोग हैं जिनको कानून कायदा नहीं मालूम है। हाँ, पुलिस ने एक केस ले ली तो उनको लगा कि हमारी जीत हो जाएंगी, जबकि उनकी हार हो चुकी है। अभी उस हार को जीत में कैसा बदलना है वो मेरा काम है। मैं ये दिल्ली में भी इंटीमेशन दे रहा हूँ और उस केस को जो पुलिस ने छोटे कलम में ली वो कंप्लेंट को मैं फाइल करूँगा कि ये सेशन कमेट केस है, इसमें ऐसा ऐसा कलम लगता है। यानी वो लड़की का बाल काट दिए, उसको मारे, फिर उसके पेशाब की जगह में लकड़ी डाले और उससे दहेज मांग रहे। तो सबसे पहला उसमें मेन आरोपी जो है उस लड़की का आदमी जिसका नाम है समीर ऐनुल अंसारी, फिर समीर ऐनुल अंसारी का बड़ा भाई शाहरुख ऐनुल अंसारी, ठीक है। फिर उसके बाद शाहरुख ऐनुल अंसारी की बहन हिना समीर अंसारी, बराबर। फिर ये हिना समीर अंसारी, हिना की माँ और समीर की माँ और शाहरुख की माँ जिसका नाम है श्रीमती शहनाज ऐनुल अंसारी, ये सबको अरेस्ट करके और इसके साथ में जो लड़की का स्टेटमेंट जो भी रहेगा, जितने भी इसके अंदर नगर सेवक है, जैसा कि मैंने बताया नगर सेवक जो पहला टापी नहीं है जिसका नाम है पुरुषोत्तम छगन चौहान उर्फ काला मामा, और वो रिजवान अंसारी, मसूद अंसारी, मुन्ना अंसारी और मुबारक अंसारी और सलमान रफ़ीक खान और खुर्शीद रफ़ीक खान और वो मुबारक अंसारी का बाप, मुबारक अंसारी की माँ, मुबारक अंसारी की औरत, ये सब ऐसे लोग का सब ग्रुप है। किसी गरीब और थोड़ा बहुत खाते पीते हल्के मुल्के जिनका घर गृहस्थी अच्छा चलता है, 10-5 लाख के प्रॉपर्टी के मालिक रहेंगे, तो उन लोग को ये ढूंढ के पकड़ के शादी कराते और बाद में इन लोग उससे दहेज का मांग करते। फिर ये दहेज मिलने के बाद या जो भी मिलता है ये आपस में कॉन्ग्रेट करके ले लेते, बांट लेते, और थोड़ा बहुत जो पैसा मिलता है तो पुलिस को, ऑफिसर को, जो भी इन लोग पार्टी वार्टी दे के सब सेटअप कर लेते, ऐसा है। तो मेरा बोलने का मतलब यही था और समझाने का मतलब यही था कि वो बेचारी लड़की को जो मारा, इससे पहले जो लड़की उनके घर में मुस्कान अंसारी, उसके साथ भी सेम यही कंडीशन कर रहे आज तक। तो वो लड़की जैसा है कि अपने बाप के ऊपर, घर वालों के ऊपर बहुत कर्जा है बोल के वो किसी को कुछ बताती नहीं, बोलती नहीं, उन लोग का जुल्म सहन रही है। यानी उस पर जितना भी जुल्म कर रहे हो बेचारी गरीब सहते जा रही, ठीक है। अभी लास्ट में होता है ये कि अभी वो मुस्कान को छोड़ दिया, दूसरी बहू लेके आए तो दूसरी बहू की भी वो माँ छूट ले, बराबर। तो ये मेरा बोलने का मतलब था। तो मैं ये वीडियो समझाने का मतलब ये था। तो मैं ये वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। तो मैं फिरोज़ बशीर खान, 1 मिनट।
हाँ, तो ये शाहरुख एनुल्लाह अंसारी और ये शहनाज एनुल्लाह अंसारी, समीर एनुल्लाह अंसारी और हिना समीर अंसारी, इन लोगों ने जिस लड़की को शादी करके भिवंडी से लाया उससे जो हफ्ता मांगा है, यानी दहेज मांगा है, और उसको जो मारा है और उसका सर का बाल काटा है, उसको टकली किया, उसको रूम में बंद किया। अच्छा ठीक है, अभी एक नया आईपीसी ये भी दे रहा हूँ मैं गाइडलाइन। अब ये पुलिस की माँ का छूट, इनकी माँ का भरोसा, इनकी लड़कियों को बहनचोद लोग का दहेज लेना चाहिए। लोग शादी करके ले जाते हैं ना नंगी करके, इनकी लड़कियों को नंगा गांड पे पट्टे मार मार के बहनचोद लोग का वीडियो बनाओ, तुम्हारे बाप से पैसा लाओ, जो भी बाप तुम्हारा एसीपी डीसीपी पुलिस में जितना भी हवलदार जो भी पद पे बहनचोद लोग की लड़कियों को मारो और हफ्ते मांगो, साली लोग दहेज लाओ, नहीं तो भागो मादर चोर लोगों, या बाहर में लगाओ। पुलिसों की लड़की लोग को बाहर में नंगा नचाओ, पैसा कमा के लाओ। आंडू गरीब के बच्चे लोग के साथ ऐसा कर। हाँ, तो अभी जैसा कि वो बेचारी लड़की को बाल सर का काटे टकली बनाया और उसका जो है रूम में ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक 364 किडनैप हो गई उसकी, यानी अंडर सेक्शन 364 आईपीसी लग चुकी, यानी रूम में आदमी को बंद कर दिया, किडनैपिंग कर लिया, ख़त्म हो गया। और उसके बाद लड़की भागना नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं चिल्लाना चाहिए, फिर उसको मार रहे, उसको पकड़ के रख रहे, तो अंडर सेक्शन 342 आईपीसी, यानी लेडीज़ भागना नहीं चाहिए, उसको दबा के रखा, अंडर सेक्शन 342 और भी सारे आईपीसी लगते हैं। तो अभी पुलिस स्टेशन जो है महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण, जो अभी चार्जशीट फाइल करेंगे आरोपियों के अगेंस्ट में। अभी ये वीडियो देखने के बाद उन लोग ने जो मैं आईपीसी बताया इस वीडियो के अंडर सेक्शन 120B 307 326 और जो भी धारा है इन लोग ने छोटी लगा, उनके साथ ये धाराएँ नहीं लगती है। तो कल्याण का जो डीसीपी है अतुल झंडे और जो एसीपी रहेगा और पूरा पुलिस स्टेशन जो रजिस्टर होते टाइम में ऑन ड्यूटी पे थे अधिकारी लोग, उन सब के ऊपर 420 का केस के साथ इनके जितनी भी सर्विस बुक है और रिकॉर्ड सारी की सारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और इनके ऊपर खुद आरोपी को बचाने का क्या क्या कलम लगता है 120B के साथ मैं बताऊंगा। तो मैं ये वीडियो खाली आम जनता के लिए भेज रहा हूँ, क्योंकि लोगों को अपनी बेटियों को बच्चों को संभालना है। किसी ऐसे जासूस और जालबाज जो पैसे लोगों की लड़कियों को फंसा के शादी करके पैसा निकालने वालों के हवाले नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहिगुरु की फतेह, वाहिगुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल और सत श्री अकाल और सबको सलाम बोल के ये वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी केस से ताल्लुक़ रहेगा। खुदा। दीपक ने मारी मुकेश की गांड, बबलू देखकर भागा क्योंकि अगला नंबर बबलू का ही था। सूत्रों से बताया जा रहा है ये घटना झारखंड की है। और अब इस बहन के लबड़े को देखो कैसे रो रहा है।